हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देखिए आज छठ का तीसरा दिन है। आज फलों का मार्केट देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है। और जब हम लोग फ्रूट लेने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे तरफ आदमी सब जाते हैं फल लेने के लिए, छठ पूजा के लिए। और देखिए कितना सुंदर लगता है बाजार, और कितना अच्छा लगता है। और हमारे तरफ ना हर कोई, बड़ा छोटा गरीब अमीर कोई भी हो, इस पूजा को करते हैं। और वहाँ जब छठ किनारा पे भी रहते हैं ना, तो सब हम लोग एक समान लगते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सब भगवान के अर्घ देने के लिए हम लोग इस तरह से फलों का मार्केट में जाते हैं और अपने श्रद्धानुसार फ्रूट खरीद के लाते हैं। और हर तरह के फल बिकते रहते हैं। और देखिए हमारा बेटा लेके आया, तो हम नहीं इस साल छठ कर पाए थे। हमारे घर में मेरी सासू माँ का डेथ हो गया था, तो साल लगने के बाद ही हम लोग बड़ा पूजा करते हैं। तो हम अपना सूप एक हमें किसी को देना होता है, तो हमने पीतल का एक सूप निकाला था। उसको अच्छा से हम धो धा के, और उसके बाद देखिए जितने फ्रूट लाए थे उन सब फल पे ना सिंदूर से लगाया, उनको मतलब 5 बार टीका जाता है। और उसके बाद सारे फल को ना ऐसे सूप में सजाया जाता है। तो हम लोग छठ पूजा कभी इसी तरह से छोड़ते हैं कि घर में या तो कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको कुछ मतलब हो गया है, और नहीं तो कोई किसी का डेथ हो गया, तभी नहीं तो कभी छठ पूजा हम लोग छोड़ते नहीं है। ये पर्व इतना अच्छा है, जैसे शादी होती है ना बेटी की, उस तरह से इस त्यौहार का हम लोग वो करते हैं, बड़े रूप से मनाया जाता है। और हमारे तरफ सबसे बड़ा पर्व यही कहलाता है, छठ पूजा। तो छठ पूजा हम लोग, हमारे तरफ हर कोई करता है, और ये बहुत ही सुंदर लगता है ना कि एकदम एक तरह का हमारे घर में कुछ बड़ा समारोह हो रहा है। देखिए हमने अपना सूप सजा लिया था, और जिनके घर में हो रहा था हम उनके यहाँ भिजवा दिए थे अर्घ देने के लिए अपना सूप। तो इस तरह से हमने सूप का तैयारी कर लिया था। और ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम नहीं करते हैं तो हमें अंदर से बहुत मतलब खाली खाली लगता है कि हम इस पूजा को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए तीसरा दिन है, और मैं छठ किनारे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो अब मैं तैयारी कर रही थी छठ घाट के जाने के लिए। तो हमारे पार्क में ही अर्घ पड़ता है, तो हम लोग वहीं जा रहे थे इस साल। हमने तैयारी करने लगी थी, क्योंकि टाइम हो चुका था, संध्या का समय हो गया था। तो हम अपनी पड़ोसन का वेट कर रहे थे, वो भी हमारे साथ चलने वाली थी। तो हम लोग, फिर वो आने ही वाली थी घर से, तो हम लोग निकल गए छठ घाट के लिए। तो हमने बताया था हमारे पार्क में ही होता है, तो हमारी यही पड़ोसन की हुई थी छठ। हम लोग इसी तरह से नज़दीक जहाँ जहाँ कोई गड्ढे खोद के कर लेता है पानी डाल के, तो हमारे इस पार्क में होता है। तो हम लोगों ने यही किया। आप यमुना भी यहाँ से बहुत नज़दीक है, आप वहाँ भी जाके कर सकते हैं, जिसको जैसा। अगर छत पे है तो छत पे भी आजकल पानी डाल के भर के कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने छठ का प्रोग्राम हुआ था हमारे पार्क में, तो हम लोगों ने किया था। हम लोग मतलब उनके पड़ोस में गए थे घाट पे इस तरह से। और सब देखिए संध्या में, तो आपको पता नहीं होगा, महाभारत काल में भी कर्ण देखते होंगे, कर्ण अर्घ देते थे सूर्य की आराधना करते थे और अर्घ देते थे। तो हमारा पर्व कुंती भी मनाई थी छठ पूजा सबसे पहले, माँ कुंती ने। और सबसे पहले माँ सीता और श्री राम ने, जब राम जी का अभिषेक होने वाला था, राजगद्दी पे बैठने वाले थे, तो उन्होंने भी छठ का 6 दिन पहले छठ पूजा किया था माँ सीता के साथ। और मुंगेर जिले में मैंने जैसे बताया था, माँ सीता का घाट पे चरणों का भी उनका निशान है। तो इस तरह से। और देखिए हम लोग, जैसे हम लोग होते हैं कि 2 सूप से हम अर्घ देंगे, 5 सूप से देंगे, या 7 सूप से देंगे, उस तरह से। तो हम लोग हर साल उतना ही सूप लगाते हैं। तो कोई बोलता है 5 सूप से देंगे, तो 5 सूप रहता है। सूप में वो बांस का सूप भी रहता है, और पीतल का भी रहता है, और थाली भी पीतल की रहती है। हम लोग 5 उस तरह से मिला देते हैं। कोई रहता है 2 सूप होता है। तो उस तरह से हम लोग सारे फल उसमें रहते हैं, और उस भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो आपको पता है छठी मैया कौन थी? छठी मैया जो थी ना, कार्तिकेय जी हैं जो शंकर भगवान के पुत्र थे, उनकी पत्नी थी छठी मैया। और जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। और जो सूर्य भगवान थे, उनकी बहन कहलाती हैं छठी मैया। तो सूर्य भगवान की बहन थी। और इस तरह से
पूजा मतलब किया जाता है, हम उन लोग की आराधना करते हैं। और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो हम लोग देखिए डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। और सुबह जब होता है ना तो सुबह हम लोग जल में खड़े हो जाते हैं, और जब तक सूर्य भगवान नहीं उगते हैं तब तक हम लोग अगरबत्ती लेके खड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद उनका अर्घ देते हैं। तो दूसरा अर्घ अब सुबह पड़ने वाला है। ये संध्या अर्घ थी जो हम लोगों ने इस तरह से दिया, और ये मतलब बहुत अच्छा लगा कि सब कोई कर रहा था, और जो बहुत ही मनमोहित लगता है। देखिए पिछले साल मैंने भी मतलब पिछले साल उधर यमुना में किया था, तो मेरा एक फ़ोटो मैंने इसमें डाल रखा है। फिर देखिए ये अर्घ का हो गया तो मेरी पड़ोसन लोग फिर निकल गई घर के लिए। तो मैंने जैसे बताया था बगल ही में पड़ा था हमारे पार्क में ये। तो फिर हम लोग घर आ रहे हैं, शाम हो चुकी थी, अर्घ पड़ चुका था। तो अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो घर हम लोग पहुंच गए। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्व, और जो भी देखता है हर लोग भीड़ लगा लगा के देखते हैं। तो देखिए इनके यहाँ कोसी भराया था। तो कोसी क्या होता है ना कि हम लोग का मन्नत होता है, जैसे नए घर लिए तो मन्नत हो गया, कोई बीमार है या बच्चा सक्सेस हुआ तो हम लोग मन्नत मांगते हैं कि हम कोसी भरेंगे। तो इस तरह से ना गन्ने को मतलब 5 गन्ने को खड़ा कर देते हैं, और बीच में कोसी रहता है, उस पर फ्रूट और दीप जलाते हैं, और मतलब गीत गाते हैं छठी मैया का। तो छठ पूजा का तो गीत आप लोग सुनते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। तो और इनका बाबू था, उनको हाथी चाहिए था, क्योंकि कोसी में हाथी बना हुआ रहता है। तो बच्चा खेल रहा था तो बहुत सुहाना लग रहा था। तो इस तरह आज आपने मेरा ब्लॉग देखा और आपने कुछ जाना, इसके लिए मैं आपको बताना चाहती थी। तो थैंक यू।